आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने देश में कोविड स्थिति की समीक्षा की। कहा, भारत पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी कोरोना महामारी को हरा सकता है। केंद्र के हस्तक्षेप के बाद दवा कंपनियों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमतें कम की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का दिल्ली कैंट स्थित कोविड अस्पताल आज से फिर काम शुरू करेगा। रेलगाड़ियां और रेलवे स्टेशन पर मास्क न पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। देश भर में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 12 करोड़ 25 लाख के पार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत एकजुट होकर पिछले वर्ष कोरोना को हराया है और वह ऐसा समान शर्तों पर काम करते हुए फिर कर सकता है कि कोविड-19 महामारी से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रयासों में तेज गति और बेहतर समन्वय की जरूरत है। बैठक में औषधि, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और वैक्सीनेशन के विभिन्न पक्षों पर विचार विमर्श हुआ। श्री मोदी ने कहा कि परीक्षण, निगरानी और उपचार का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि जल्द परीक्षण होने और समुचित निगरानी के मौतों की संख्या कम होती जा रही सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन को लोगों की चिंताओं के प्रति अधिक सक्रिय और संवेदनशील होने की जरूरत है। श्री मोदी ने राज्य के साथ निकट समन्वय पर जोर दिया कि उन्होंने कहा कि कोविड रोगियों के लिए अस्पताल में बिस्तरों की उपलब्धता बढ़ाने में सभी आवश्यक उपाय किए जाने की जरूरत है। उन्होंने अस्थायी अस्पतालों को पृथकवास केंद्रों के जरिए अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था करने का निर्देश जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दवाओं की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए देश के औषधि उद्योग की पूरी क्षमता के उपयोग की जरूरत है। उन्होंने रेमडेसिविर और अन्य औषधि की आपूर्ति स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने रेमडेसिविर की उपलब्धता के लिए किए जाए उपायों के बारे में बताया गया कि श्री मोदी ने औषधि की उत्पादन क्षमता बढ़ाने जाने का जायजा लिया और निर्देश दिया कि राज्यों को समय से दवाओं की आपूर्ति के मुद्दे तुरंत निपटाने जाने चाहिए। श्री मोदी ने रेमडेसिविर और अन्य औषधियों का उपयोग स्वीकृत चिकित्सालयों निर्देशकों के अनुरूप कराने और इनके दुरुपयोग तथा कालाबाजारी की कड़ाई से रोकथाम करने पर निर्देश दिया। चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति के मुद्दे पर श्री मोदी ने निर्देश दिया है कि स्वीकृत ऑक्सीजन संयंत्र लगाने की प्रक्रिया तेज की गई। पीएम केयर्स कोष से 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 162 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र लाए गए हैं। जो अधिकारियों ने बताया कि 1 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे जा सकते हैं और जल्द ही राज्यों को इसकी आपूर्ति की जाएगी। इस महीने की 30 तारीख तक अधिक संक्रमण वाले 12 राज्यों को ऑक्सीजन आपूर्ति की एक योजना पर भी काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दवाओं के उत्पादन के लिए ऑक्सीजन और महामारी से निपटने के लिए आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। श्री मोदी ने वेंटिलेटर की उपलब्धता और आपूर्ति स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वास्तविक समय निगरानी प्रणाली शुरू कर दी गई है और संबद्ध राज्य सरकारों को इसके उपयोग के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। टीकाकरण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की पूरी क्षमता का उपयोग वैक्सीन निर्माण तेज करने में किया जाए। वैक्सीनेट सचिव राजीव गौबा, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, औषधि सचिव एस अर्पणा तथा नीति आयोग में स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वी के पॉल भी इस बैठक में उपस्थित थे।